साईं की बात। बच्चे, जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं ना, उसके जीवन के हर काम अच्छे ही होते हैं मेरे बच्चे। उसके किसी भी काम को कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि जिसका मन सच्चा है, जिसकी भक्ति सच्ची है, जिसका प्यार सच्चा है ना, उसी का मैं हूँ, वही मैं हो जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है ना, उसे निखारो मेरे बच्चे, क्योंकि यही सही वक्त है मेरे बच्चे। यही वक्त है कि तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना है मेरे बच्चे, और आगे बढ़ना है। समझो इस बात को। ये मत सोचो कि तुम्हारी उम्र क्या है, ये सोचो कि तुम्हारा शौक है और मेरा आशीर्वाद है। तो बस ये सोचकर आगे बढ़ जाओ। और सुनो, तुमने किसी से पैसे उधार लिए थे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम अभी चुका नहीं पा रहे। तुम्हारा इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जो भी कमाते हो ना, वो सब घर के खर्च में ही निकल जाता है। तो सुनो, मैं तुम्हें कहीं से पैसा दिलवाऊंगा और उसका कर्जा चुका देना मेरे बच्चे। जो भी कर्जा है ना, वो सारा तुम चुका देना मेरे बच्चे। चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब कर दूंगा। और सुनो, साथ मिलकर काम करने में ना कोई भी बुराई नहीं है मेरे बच्चे। अगर किसी का साथ ले लिया जाए ना, तो वो अहंकार नहीं होता मेरे बच्चे। एक दूसरे की सहायता करके ही तो मदद की जा सकती है ना मेरे बच्चे। अगर एक दूसरे की सहायता नहीं लोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। इस दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो इंसान हो या कोई पशु पक्षी हो। हर चीज किसी न किसी पर निर्भर होती है मेरे बच्चे। तो किसी को भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए कि वो सब कुछ अकेला कर लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तो साथ मिलकर काम करो। जितना हो सकता है ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। और सुनो, जिस कार्यालय में तुम जाते हो, वहां तुम बैठते हो ना, वहां पर तो मैं होता हूं ना मेरे बच्चे। तो डरते क्यों हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची जाती हैं कि तुम्हें वहां से निकाल दिया जाए, लेकिन तुम अभी तक टिके हुए हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम ईमानदार हो मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा मालिक है ना, उसके भी बहुत सारे कान भरे जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके कान भरते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें निकाल नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि तुम कितने मेहनती हो। तुम नहीं होगे ना, तो बहुत सारे काम उनके अटक जाएंगे, और इस वजह से ना वो तुम्हें नहीं निकालते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा मेहनत, ये सब तुम्हें आगे लेकर जाएंगी, चाहे तुम यहाँ करो या कहीं और करो मेरे बच्चे। और जब कहीं और ले जाना होगा ना, तो वहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर और आगे इससे भी अच्छा कहीं लेकर जाऊंगा। चिंता मत करना, सही वक्त आने दो, मैं सब कर दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोग ना अधर्म की इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ गए हैं ना, कि वो उतरना ही भूल गए हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। छल कपट से अगर वो आगे बढ़े हैं ना, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्हें अपने कर्मों की सजा भोगनी होगी मेरे बच्चे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें, कोई नहीं। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल कपट कर कर तुम्हारे साथ तुम्हारा ही हक छीन लिया, तुम्हारी ही चीजें अपनी ओर कर ली ना, सिर्फ छल कपट से, झूठ बोलकर, तो देखना उनके साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। भले ही आज वो तुम्हारा हक छीन कर खुश है, बहुत खुश है, लेकिन उसके बावजूद भी ना आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल उनका अच्छा नहीं होगा। वही उनके लिए श्राप बन जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई किसी का बुरा कर करना अपना अच्छा सोच ही नहीं सकता। बुरे का अंत बुरा ही होता है मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना। और सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। क्या हुआ अगर तुम्हारा सांसारिक पालनहार तुम्हारे साथ में नहीं है? तुम्हारा बाबा तो है ना। मैं तुम्हारी हर एक चीज को पूरा करता हूँ। तुम्हारे माता पिता की जगह मैंने ली है। मैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा मेरे बच्चे, और जिंदगी भर निभाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं हर एक चीज से तुम्हें बाहर निकालूंगा, हर एक चीज से तुम्हें बचाऊंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हारी हाल ही में जिद है ना, उसे मैं पूरा नहीं कर सकता। समझो बात को। जो चीज तुम मांगते हो ना, वो चीज तुम्हारे लिए उचित नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से वो सही लग रही है, लेकिन तुम भविष्य नहीं जानते। अगर तुम्हारे कहने पर मैंने वो चीज तुम्हें दे दी ना,
तो कल को तुम ही परेशान हो जाओगे, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे बच्चे। समझो इस बात को। हो सकता है शायद वो तुम्हारी जान पर बन आए मेरे बच्चे, तुम्हारी जान पर बन आ सकती हैं वो चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा मेरे बच्चे। समझो इस बात को। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारा साईं कुछ और तुम्हारे लिए कर रहा है। मैं चुप नहीं बैठा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, तो मैं चुप हूँ? मैं चुप नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सही समय आने पर। और सुनो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो सुनो, तुम मेरे लिए ना कोई भार नहीं हो। मैं जो भी तुम्हारे लिए करता हूँ ना, अपनी खुशी से करता हूँ, अपनी इच्छा से करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशी भरूं, तो मुझे बस वही अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा बस खुश रहे। जैसे तैसे कैसे भी मैं अपने बच्चों को खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे मेरी साइंसा चरित्र के लिए बहुत उतावले हैं, बहुत उतावले। तो सुनो, तुम्हारे पास मेरी साइंसा चरित्र बहुत जल्दी पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। जब तुम्हारे पास मैं आ गया हूँ ना, तो मेरा रूप भी तुम्हारे पास आ जाएगा। चिंता मत करना। जिस दिन से तुम्हारे घर में साइंसा चरित्र आएगी ना, उस दिन से तुम्हारे घर में बहुत खुशहाली होगी मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी। तुम देखना, जैसे जैसे तुम अपने घर में साइंसा चरित्र का पाठ करोगे ना, तो तुम्हारे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे थे तुम्हारे ज़िंदगी में जिनसे तुम्हें मिलना था, और वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, यादगार बन चुके हैं। लेकिन तुम्हारे मन में आज भी वो मलाल है कि तुम उनसे मिल नहीं पाए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा सपने के ज़रिए। चिंता मत करना। तुम्हारे मन में जो मलाल है ना कि तुम उनसे नहीं मिल पाए, चिंता मत करना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। तुम्हारे स्वप्नों में उन्हें भेजूंगा, मिल लेना। जितना भी मिलना है ना, तो मिल लेना। और मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जो जीवन है ना, इस जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तुम्हारा साईं भी कुछ नहीं कर सकता। और सुनो, तुम जिस शहर में अपना घर लेना चाहते हो ना, वहाँ तुम रहना चाहते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे। तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो ठीक है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा मैं। तुम्हारा उसी शहर में तुम्हारा खुद का घर होगा। चिंता मत करना। जहाँ के तुमने सपने देखे हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो ना, वो सब तुम्हें प्राप्त होगा, सब कुछ। और सुनो, किसी की ज़िंदगी में ना हस्तक्षेप मत करना मेरे बच्चे, और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी को करने देना, ये याद रखना। और सुनो, किसी को मनाने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुद से माने तो ठीक है। अब ज़्यादा किसी के आगे गिड़गिड़ाने की या भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनो, तुम जो सबको सुख पहुंचाना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि हर घर में साईं हो, तुम चाहते हो कि इस पूरी दुनिया में हर कोई साईं नाम से पुकारे, है ना? तो सुनो, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारी जो मेहनत है ना, जो तुम्हारा प्रयास है, वो बेकार नहीं जाएगा। ऐसा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से ही बहुत सारे भक्त, बहुत सारे मेरे बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। तुम जोड़ना चाहते हो ना मुझसे, तो जुड़ जाएंगे मेरे बच्चे, जुड़ जाएंगे। मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, आज तो कृष्ण लल्ला तुम्हारे घर पर आएंगे, कान्हा जी तुम्हारे घर पर आएंगे। तुम उनकी बहुत सेवा करते हो ना, तो आज वो तुम्हारे घर पर ज़रूर ज़रूर आएंगे। और जो तुम उनके लिए नए नए वस्त्र लेकर आए हो ना, नया मुकुट लेकर आए हो ना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। जो रंग तुमने चुना ना, वो रंग उन्हें बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। और जो तुमने पकवान बनाए ना, वो भी बहुत स्वादिष्ट है मेरे बच्चे, बहुत स्वादिष्ट है। तुम इसी तरीके से ना कृष्ण जी की सेवा किया करो। उनकी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर रहेगी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।